पंजाब फतेह के लिए क्या मोदी कैबिनेट में होगी बड़ी सर्जरी? तरुण चुग और राघव चड्ढा को लेकर क्यों तेज हुई चर्चा? आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक हलचल की जिसने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। और कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी ने अब पंजाब पर अपना पूरा फोकस कर दिया है? क्या विधानसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार पंजाब को 2 नए केंद्रीय मंत्री देने की तैयारी कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे राघव चड्ढा बीजेपी के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट में तलाश करेंगे। 2026 में यूपी और पंजाब में चुनाव है और इन दोनों राज्यों के लिए जो पार्टियां स्टेक होल्डर हैं पूरी तैयारी में जुट गई और संगठन से लेकर समीकरण तक सब पर खूब चर्चा कर रही है। उसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दिल्ली में होने वाले संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि पंजाब की राजनीति में बड़े निवेश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो संसद के मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी अपनी टीम में व्यापक फेरबदल कर सकते हैं। चर्चा ये भी है कि पंजाब से जुड़े 2 चेहरे इस फेरबदल के सबसे बड़े लाभार्थी बन सकते हैं। पहला नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का और दूसरा नाम है राघव चड्ढा का। अगर ऐसा होता है तो पंजाब की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तरुण चुग की। बीजेपी ने हाल ही में उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने का फैसला किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी संगठनात्मक नेता को राज्यसभा भेजना अक्सर भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी का संकेत माना जाता है। तरुण चुग केवल एक नेता नहीं बल्कि बीजेपी संगठन के उन चुनिंदा चेहरों में गिने जाते हैं जिन पर शीर्ष नेतृत्व आंख बंद करके भरोसा करता है। अमृतसर में जन्मे तरुण चुग की पहचान एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय रणनीतिकार तक की रही है। सिर्फ 9 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिम्मेदारियां संभाली और आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना जैसे संवेदनशील राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके तरुण चुग को पार्टी का संकट मोचक भी माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो संगठन को बूथ स्तर तक समझते हैं। यही वजह है कि अगर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है तो ये केवल सम्मान नहीं बल्कि पंजाब मिशन की रणनीतिक शुरुआत मानी जाएगी। जानकारों का कहना है कि बीजेपी जानती है कि पंजाब में उसकी सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक विस्तार है। अकाली दल के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव के बाद बीजेपी को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। ऐसे में तरुण चुग जैसे नेता पार्टी को चुनावी जमीन तैयार करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है राघव चड्ढा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में गिने जाने वाले राघव चड्ढा को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। सूत्रों की माने तो हाल के महीनों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। ये भी कहा जा रहा है कि आपके कई राज्यसभा सांसदों की राजनीतिक दिशा बदल सकती है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगर किसी भी रूप में राघव चड्ढा बीजेपी के करीब आते हैं तो ये केवल एक नेता का दल बदल नहीं होगा, ये पंजाब की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। क्योंकि राघव चड्ढा केवल एक सांसद नहीं बल्कि शहरी युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच एक स्थापित राजनीतिक चेहरा है। बीजेपी लंबे समय से पंजाब में ऐसे चेहरे की तलाश में रही है जो युवा वोटरों के बीच उसकी स्वीकार्यता बढ़ा सके। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार पंजाब की राजनीतिक नब्ज पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में उन्होंने कई प्रमुख सिख नेताओं और प्रभावशाली हस्तियों से मुलाकात की। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह से मुलाकात हो या उद्योगपति और राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी का दिल्ली दौरा, इन घटनाओं को भी पंजाब रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है। पंजाब में केवल सीटें बढ़ाना नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करना। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंजाब को अधिक प्रतिनिधित्व देने की चर्चा को केवल संयोग नहीं माना जा रहा। फिलहाल मोदी मंत्री परिषद में पंजाब से केवल रवनीत सिंह बिट्टू मंत्री, लेकिन वो पंजाब जा रहे हैं। इस फैसले ने भी नई चर्चाओं को जन्म दिया है।
कहा जा रहा है कि बिट्टू को विधानसभा चुनावों में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि बीजेपी पंजाब में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। अब देखना होगा कि सूत्रों के हवाले से आने वाली बात सही है या कुछ और होने वाला है।